आज एक मोठा प्रश्न पडला आहे। प्रभाग समिती 3 पद्मानगर या कार्यालयासमोर, या प्रभागासमोर एक मोठा नाला वाहतोय। नाला संडासाचा, ड्रेनेजचा, गटाराचा घाण पाणी वाहतोय। तिकडनं नागरिकांची ये जा आहे। प्रभाग समिती 3च्या समोरच एकदम। जेव्हा हे प्रभाग समिती 3 अधिकारी कर्मचारी हे नागरिकांची सेवा करतात, अगर ह्यांनाच न्याय नाही भेटू शकत, ह्यांच्या ऑफिसच्या समोरचे नाले सफाई होत नाही आणि याच्यावर व्यवस्थित चेंबरनी साफसफाई होऊन स्लॅब बसत नाही, तर सामान्य नागरिकांना काय न्याय देऊ शकतात? ही मोठी विचार करण्याची गोष्ट आहे। या नाल्यावरनं कसे येतात बघा तुम्ही समोर, काय परिस्थिती आहे बघा नाल्याची। या हे बघा काय पुरा ड्रेनेजचं पाणी आहे, घाण पाणी, सांड पाणी एकदम। हे बघा ही कंडिशन। आणि इथे काय लिहिलंय? स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण महापालिकेच्या प्रभाग समिती 3च्या भिंतीला हे लिहिलेलं आहे। महापालिकेने लिहिलेलं आहे स्वच्छ सर्वेक्षण ना ही कंडिशन। हे बघा हे बघा ही कंडिशन। हे त्वरित हे नाला व्यवस्थित साफसफाई करून इथे संपूर्ण आरसीसी किंवा सिमेंटचा रोड करण्यात यावा, अन्यथा इथे आम्ही प्रभाग समिती 3च्या अधिकाऱ्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करू का तुमच्या गेटच्या समोर ही घाण आहे म्हणून तुम्हाला हा प्रमोशन आणि तुमचा सत्कार करण्यात येत आहे। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में तो ज्वाइन करो एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज बी फार्म और डी फार्म। एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSBTE एंड PCI अप्रूव्ड। डायरेक्ट बस फ्रॉम मुमरा, भिवंडी एंड वसई विरार। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। सुबह में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये देखा गया प्रभाग समिति 3 के सामने किस तरह से रोड खराब है, गटर खुली हुई है और स्वच्छ भारत अभियान का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। उसके बावजूद वहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इस चीज़ को उजागर किया समाज सेवक प्रदीप बोड़के ने। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर और शहर में जिस तरह से हालात बने हुए उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जिस तरह से सुबह में एक वीडियो चली जिसमें देखा गया कि प्रभाग समिति 3 के बाहर रोड खराब है, सड़क खराब है और स्वच्छ भारत अभियान की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही, क्या कहना चाहेंगे उस पर सर? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ क्योंकि आपने वो न्यूज़ देखा और ताबड़तोब मुझे कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछताछ के लिए बुलाया। मैं अक्सर मैं यहीं का बासिंदा हूँ, भिवंडी का रहवासी हूँ, तो रास्ते से मेरा जाना आना ज़्यादा होता है पद्मानगर के अंदर। तो आज मैं प्रभाग 3 में गया तो मेरी अचानक नज़र गई का नाला पूरा महापालिका को लग के खोदा हुआ है, कच्चा। इस बाजू में नाला बह रहा है, उधर से स्कूल के बच्चे माँ लेके आ रही है तो छलांग लगा के जा रहे हैं। सब ड्रेनेज लाइन का गंदा पानी बह रहा है, सब गटर का पानी बह रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि साला महापालिका जहाँ प्रभाग के सब अधिकारी रहते, कर्मचारी काम करते, उनके सामने, गेट के सामने स्वच्छ भारत अभियान का बोर्ड भी लिखेला है, उनके सामने इतनी गंदगी। तो अधिकारी रह के मुझे ऐसा लगा इनको शर्म नहीं लगती है, कोई लाज लज्जा कुछ है या नहीं है? जब ये खुद ही अपने आप को न्याय नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा लगता है ये सामान्य नागरिकों को क्या न्याय देंगे लोग। तो ये सोच के मैं वीडियो बनाया और वहाँ के इंजीनियर भी मात्रे साहब, उनको मैं वीडियो भेजा। मैं बोला कि भाई साहब ये 4-8 दिन के अंदर ये ताबड़तोड़ बना के ले लो, नहीं तो जितनी भी तुम अधिकारी प्रभाग 3 के, मैं कुछ मेरी टीम लेके आके तुमको पुष्पगुच्छ दे के तुम्हारा मैं सत्कार करूँगा। क्या तुम्हारा काम बहुत बेहतरीन है, ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही विकास करते रहो। ये एक तरह का कहेंगे हम कि ये उनका स्वागत किया जाए। स्वागत करेंगे ना उनका। क्या तुम इतना बेहतरीन काम करते हो, क्या तुमको खुद को ही न्याय देने को नहीं आता है तो तुम सामान्य नागरिकों को क्या न्याय दोगे? इसीलिए उनको सत्कार करने के मैं 8 दिन के अंदर अगर काम नहीं होता है तो मेरी कुछ टीम लेके मैं पुष्पगुच्छ देके उनका बाकायदा सत्कार करूँगा इतने अच्छे काम के लिए। जिस तरह से आपने प्रभाग समिति 3 के सामने वो चीज़ देखी, खड्डा और शहर को बताने की कोशिश करी, मगर हम देखेंगे तो शहर के हालात भी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से शहर में ट्रैफिक्स है, खड्डे हैं, तो उसको लेकर
आपने कभी कॉरपोरेशन में या इस तरह के एहतजाज या धरना आंदोलन करने की कोशिश करी कि जिससे हो सके कि आने वाले समय में भिवंडी का कुछ सुधारा हो जाए? साहब जी, अपने भिवंडी शहर में सामान्य कार्यकर्ता अगर किसी नागरिकों के न्याय के लिए, के धरना आंदोलन के लिए बैठा, तो सबसे पहले हमारी पुलिस महापालिका के आशीर्वाद से, यहाँ के पॉलिटिशियन के आशीर्वाद से उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। अच्छा। ये मेरे बारे में खुद का एक किस्सा तुमको बताता हूँ। मैं मनसे में भिवंडी शहर अध्यक्ष था, तो बस स्टैंड के सामने ब्रिज गिर गया था, ब्रिज का कुछ कोना गिर गया था, तो रिक्शा विक्शा सब मतलब टूट फूट गई थी, एक दो आदमी घायल भी हुए थे। तो हमारे मनसे की टीम ने, हमने 7-8 लोगों ने वहाँ पे रास्ता रोको आंदोलन किया था। तुरंत 5 मिनट में पुलिस की गाड़ी आई, हमको भेड़ बकरी की तरह अंदर डाल दिए, जैसे कि हमने कोई मर्डर कर दिया या कोई चोरी कर दी। तो हमको, हमारा खाली यही दिखाने का था महापालिका को, यहाँ के पॉलिटिशियन को, कि भाई ये ब्रिज का इतना बड़ा टुकड़ा गिर गया, काम चालू है, वही टाइम पे कोई आदमी मर सकता है। आज जान बच गई बात अलग है, लेकिन रिक्शा विक्शा से टूट फूट हो गई, तो हमने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया? तो हमको 2 दिन तक जेल में डाला गया। अच्छा। वो टाइम पे ये तो संवैधानिक अधिकार है, एक तरह का प्रोटेस्ट। ऐसा है मालूम है कि अभी जिसकी सत्ता उसकी लाठी, अच्छा। ये मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मेरी आदत है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। सच्चाई बयान करने में पहले से ऐसे ही हूँ। मैं शिवसेना में शाखा प्रमुख था बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से, उसके बाद मनसे में शहर अध्यक्ष हो गया, फिर बाद में सिंधेगढ़ में वातुका में जिला अध्यक्ष भी हुआ। अभी किसी कारण से 2-3 साल से मैं पार्टी छोड़ दिया हूँ। पार्टी छोड़ने की भी एक वजह है, बाद में मैं वो इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताऊँगा मैं वो क्या वजह थी। अभी फिलहाल वो टाइम नहीं है, विषय नहीं है वो। तो आपने जो खड्डे के बारे में बात की है, देखो बीच में थाना का न्यूज़ वायरल हुआ था, जो खड्डा जहाँ भी, हाँ मास्टर डामर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है जब थाना भिवंडी से 15-20 किलोमीटर अंतर पे वो लोग इतना अच्छा मटेरियल डाल के खड्डा पैकिंग कर सकते कि वो खड्डा जो भर रहे थे, वहाँ पे इंजीनियर था महापालिका, उनको पूछा गया तो भाई तुम्हें खड्डा भर रहे हो तो 1-2 दिन में टूट जाएगा। बोलता 4-5 साल तक टूटेगा नहीं, गारंटी के साथ बोलता 4-5 साल तक ये खड्डा टूटेगा नहीं, खड्डा मजबूत रहेगा। तो ठेकेदार ने बोला, वो वीडियो वायरल भी किया मैंने, आपने देखा होगा शायद, आम जनता ने भी देखा, सबने देखा, हमारे पॉलिटिशियन भी देखा होगा। तो मुझे ये लगता है कि साला वो देखने के बावजूद भी हमारी पॉलिटिशियन, हमारी महापालिका उस तरह का मटेरियल लाती क्यों नहीं है? आज हर महीने में 15 दिन में हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें बाइक पे जाती है। अभी एक हादसा हो गया, हमारी एक बहन खड्डे में गिरी, उसका एक बच्चा था, भांजा था, वो मर गया। फिर अभी बीच में 8 दिन पहले किसी के सर में सलाई घुस गई रिक्शे के अंदर से। तो ये सब हादसा क्यों होता है? ये हादसा इसलिए होता है, जगह पे इंजीनियर खड़ा रहता नहीं। अच्छा। काम देखने के लिए, काम चालू होता है, इंजीनियर अपना मस्त है, एसी ऑफिस में बैठे रहता है, कोई किसी को पड़ी नहीं है। तो खड्डे के लिए अगर वो मटेरियल ईमानदारी से कभी लाते तो छोटा छोटा खड्डे में एक्सीडेंट होएगा नहीं और खड्डा मस्त एकदम पैक हो जाएगा, आना चाहिए। देखो बात तो बहुत बड़ी है, 250 करोड़ का निधि आया है भिवंडी में, लेकिन आम जनता, हमारे जैसी जनता पूछना चाहती है कि 250 करोड़ गया किधर? तो मुझे जो 250 करोड़ लाए, जो भी हमारे साहब लोग लाए, उनको आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरा यही बोलना है, कुछ 4-5 न्यूज़ वाले उनको लेकर जिनको जिनको तुमने निधि दिया है वो बंदों को सामने लाओ, और कौन से एरिया में निधि गया है, काम चालू है क्या, वह 20 करोड़ यहाँ पे, 80 करोड़ वहाँ पे, 10 करोड़ वहाँ पे, तो वो सब बाकायदा खुलासा होना चाहिए। हाँ, और तीसरी बात, वो जो रोड का काम चल रहा है उसका निरीक्षण भी होना चाहिए इंजन के माध्यम से, उसकी क्वालिटी भी तपासना चाहिए, क्या काम सही में ढंग से हो रहा है, क्या पैसा मट्टी में जा रहा है पब्लिक का। और दूसरी बात, जितनी चौड़ाई बोले तो उतनी भी चौड़ाई हो रही है कि उससे कम हो रही है, ये सब होना चाहिए ना। ये जिम्मेवारी होती है, आपकी भी होती है न्यूज़ के माध्यम से। जो बोलते हैं कि हमने 250 करोड़ की निधि लाया है, उनको भी जनता के सामने खुलासा करना चाहिए। खाली मुंह में बक दिया और ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। पब्लिक इतनी चूतिया नहीं, पब्लिक शानी है, पब्लिक को सब समझता है। एक बात अलग है, एकनाथ शिंदे बहुत बेहतरीन नेता है, हम उसको सलूट करते हैं कि उन्होंने जो भी योजना लाए, बेहतरीन योजना लाए, लेकिन कुछ लोग जो उनके पक्ष में काम करते हैं पार्टी के भिवंडी लेवल में, जिनके हाथ में कुछ पावर दिए, उनका खाली बड़प्पन है, दिखावा है, कुछ होता है नहीं, कुछ करते होते कि नहीं, खाली डिंगिया मारते रहने का। बस खुलासा करो तो पब्लिक मानेगी, नहीं तो नहीं चलेगा नहीं। देखा आपने किस तरह से, ये थे हमारे साथ प्रदीप बोड़के, जो एक सोशल वर्कर हैं, और उन्होंने जिस तरह से शहर में होने वाले खड्डे और प्रभाग समिति 3 के मुद्दे पर कहा,
इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।